हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर के.एस. गोले एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज नया साल है। नए साल के उपलक्ष्य में आप सभी को नव वर्ष की एम के स्टडी की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को नव वर्ष मुबारक हो। कल की क्लास में हमने पढ़ी थी संधि। संधि की क्लास हमारी पूरी हो गई। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में समास, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत हिंदी विषय में समास का बहुत ही महत्वपूर्ण योग रहता है। प्रत्येक हिंदी व्याकरण के पेपर में समास का एक दो क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलता है, इसलिए समास का पढ़ना भी बहुत जरूरी है। पढ़ते हैं हम समास। समास का अर्थ है संक्षेप। संक्षेप मतलब छोटा। कोई हमने बड़ी बात कही, उसको छोटा रूप देना समास कहलाता है। समास का अर्थ है संक्षेप। विभिन्न पदों का एक पद में, यानी कि दो पद हैं, उन्हें एक पद में सम्यक निक्षेप करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जहां पर दो तीन पद हों, उन्हें हम एक पद में जोड़ दें, तब वह समास कहलाता है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का मुख्य प्रयोजन है। समास के साथ समास का दूसरा पद होता है समास विग्रह। सामासिक पद को विखंडित करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अब बात आती है समास के भेद। हिंदी में मुख्य रूप से समास के 6 भेद माने गए हैं। कहीं कहीं 4 भेद भी देखने को मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास, नंबर 6 बहुब्रीहि समास। कहीं कहीं माना जाता है कि ये तत्पुरुष समास है। कर्मधारय समास और द्विगु समास तत्पुरुष के ही उपभेद माने जाते हैं, इसलिए कुछ लोग 4 भेद बताते हैं और कुछ 6। अब बात आती है नंबर 1 अव्ययीभाव समास पर, क्योंकि प्रत्येक समास की अलग अलग परिभाषा होती है, अलग अलग उदाहरण होते हैं और अलग अलग अर्थ होता है। अब हम पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिस समास का पहला पद प्रधान होता है तथा समस्त पद अवयव का काम करता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास के अव्ययी भाव समास जिस समास का पहला पद प्रधान होता है तथा समस्त पद अवयव का काम करता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। जो पहला पद होता है वह प्रधान होता है और वह अवयव की तरह कार्य करता है। अवयव का मतलब जिसमें कोई बदलावट ना हो, जिसे हम अविकारी कह सकते हैं। उसमें क्रिया के अनुसार, संज्ञा के अनुसार कोई बदलाव नहीं होता।
स्मरणीय तथ्य हैं इसके, जो याद रखने योग्य बातें हैं। क्या हैं? अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। जो पहला पद होता है उसकी प्रधानता होती है। समस्त पद अव्यय की भांति कार्य करता है। और द्विरुक्त शब्द, द्विरुक्त का मतलब होता है जहां दोनों शब्द एक जैसे हों, उसे द्विरुक्त शब्द कहा जाता है। प्राय अव्ययी भाव होते हैं। जैसे घर घर, घर और घर दोनों एक जैसे हैं। पल पल, दोनों शब्द एक जैसे हैं। क्षण क्षण, ये दोनों शब्द एक जैसे हैं। इन्हें हम द्विरुक्त शब्द कहते हैं। तो ये अव्ययी भाव समास में आते हैं। और उपसर्ग का प्रयोग होता है। यह भी एक पहचान होती है अव्ययी भाव समास की, कि इसमें उपसर्ग का प्रयोग होता है। देखिए उदाहरण देखते हैं। ये हमारे सामासिक पद है और ये इसका समास विग्रह है। ये हमारा यथाशक्ति, इसमें यथा शब्द आया पहले, यथा इसमें उपसर्ग माना जाएगा। इसका विग्रह होगा अवधि के अनुसार। दूसरा उदाहरण हमारा यथा स्थान, स्थान के अनुसार, यानी कि जो स्थान निर्धारित हो। यथाशक्ति, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है, परीक्षाओं में कई बार आ चुका है। शक्ति के अनुसार। यथा जीवन, जब तक जीवन है। इधर है उदाहरण हमारे आजीवन, इसमें आ ये उपसर्ग है। जीवन पर्यंत, आ जन्म, इसमें भी आ उपसर्ग है। जन्म पर्यंत, अमरण, मरण पर्यंत। प्रतिदिन, इसमें प्रति उपसर्ग है। दिन दिन, हर घड़ी, प्रति एक घड़ी। ये हमारे अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। इसके अलावा भी उदाहरण है, जैसे लाजवाब। जवाब के पहले हमने ला उपसर्ग जोड़ दिया। उपसर्ग हम कहते हैं जो सबसे पहले जोड़ा जाता है और वो शब्द का अर्थ बदल देता है। तो लाजवाब में जिसका कोई जवाब ना हो, यह भी हमारा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। जैसे भर पेट, उसमें पेट से पहले भर आया तो भर उपसर्ग है। यह भी हमारा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। और जैसे प्रतिक्षण, प्रतिक्षण में प्रति उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है क्षण प्रतिक्षण। ये हमारे अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है तथा समस्त पद अवयव का काम करता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, समस्त पद अवयव की भांति कार्य करता है, द्विरुक्त शब्द का प्राय अव्ययी भाव होते हैं, यानी कि द्विरुक्त शब्द इसमें आते हैं, और उपसर्ग का प्रयोग होता है। ये हमारा हुआ अव्ययी भाव समास। अब हम जो अगला समास है उसको कल की क्लास में पढ़ाएंगे। आज की क्लास हम यहीं अपनी संपूर्ण करते हैं। हमारी क्लास पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।